महादेव को देवों का देव कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार महादेव भी एक राक्षस से डरकर भाग गए थे। महादेव के इस तरह से भागने का कारण स्वयं महादेव ही थे। देवादिदेव महादेव के बारे में प्रचलित है कि वो थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे कई महादेव भक्त हैं जिन्होंने कुछ बड़ा वरदान पाने के लिए कठिन तपस्या भी की है। लंकापति रावण ने भी अमरत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। ग्रंथों में शिव के ऐसे ही एक भक्त का वर्णन मिलता है। पुराणों में वर्णित है कि एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा के बारे में। एक बार देव ऋषि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें विक्रासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी उम्र बीत जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। लेकिन भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। वो थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। इसके विक्रासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने तलवार उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि तभी भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। विक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी विक्रासुर की ये मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान तो उन्हें देना ही था। शिव जी विक्रासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना की तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ेगी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही विक्रासुर के अंदर का राक्षस जाग उठा। उसने कहा कि प्रभु, आपका ये वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। उनके बाद विक्रासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से भागने लगे। इस पर विक्रासुर का क्रोध बढ़ गया। वो पीछा करते हुए चिल्लाया कि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी धरती छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और विक्रासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में जब शिव जी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो विष्णु लोक चले गए और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और विक्रासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब विक्रासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने विक्रासुर से कहा कि राक्षस राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को तनिक आराम दीजिए और कोई काम हो तो मुझे बताइए। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर विक्रासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वो खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वो भला किसी का क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर विक्रासुर निराश हो गया। उसको लगा कि जैसे तपस्या बेकार चली गई। उसका मनोबल टूट गया। वो कहने लगा कि मुझे तो नारद ने शिव की आराधना करने को कहा। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वो तो ऐसे ही सबको उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लो।
कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाया है। विक्रमासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। फिर भी उसने वरदान की असलियत जानने के लिए अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि प्रकट हुई और विक्रमासुर उसमें भस्म हो गया। इस प्रकार भोलेनाथ के इस विधर्मी भक्त को मुक्ति मिली।